हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ चैप्टर रिकॉलिंग एमएस पावरपॉइंट 2010। नॉर्मली तो ये चैप्टर क्लास 5th का है, लेकिन ये क्लास 5th और क्लास 6th दोनों के लिए है। तो हम लोग आज बात करते हैं रिकॉलिंग एमएस पावरपॉइंट 2010। रिकॉलिंग इसलिए क्योंकि हम क्लास 4th में इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा हम क्लास 4th वाला एक्सप्लेन करते हैं, बाकी इससे आगे और एक्स्ट्रा हम आपको इसमें बताते हैं। पावर पॉइंट क्या है? व्हाट इज पावर पॉइंट? पावर पॉइंट एक जो है अपनी बात को कहने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हम जो है अपनी बात को ऑडियो, वीडियो या फिर एनिमेशन के साथ हम अपनी बात को अट्रैक्टिव तरीके से ऑडियंस को समझा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका जो हम समझाते हैं पावर पॉइंट में, वही प्रेजेंट करना ही प्रेजेंटेशन कहलाता है। तो व्हाट इज प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन इज अ स्टेप वाइज डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रेजेंटेशन इज अ स्टेप वाइज डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। इसके बाद आता है आपका व्हाट इज स्लाइड। स्लाइड के रूप में हम लोग जो है अपनी बात को ऑडियंस को समझाते हैं। तो स्लाइड हमारी क्या होती है? वो एक पेज की तरह होती है। जो आप ये देख रहे हैं जिसपे हमने ये स्लाइड ये लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, यही स्लाइड है। तो इस स्लाइड को पेज की तरह माना जाता है। इसके बाद आता है आपका इंटरफेस पावर पॉइंट 2010, यानी 2010 की इंटरफेस आपको कैसे दिखाई देती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा व्यू आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो सबसे पहला इसमें क्या होता है? सबसे पहले होता है फाइल मेन्यू एंड बैक स्टेज व्यू। तो बैक स्टेज व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। फाइल पे जाके ये जैसे हम फाइल पर गए हैं तो ये हमारा बैक स्टेज व्यू आ गया। यही हमारा फाइल और बैक स्टेज व्यू कहलाता है। यहाँ से हम न्यू प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, जैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करें, ज्योमेट्रिक कलर ब्लॉक पे हम क्लिक करें, या वेलकम टू पावर पॉइंट पे करें। और ओपन के लिए हम पुरानी जो यहाँ पर बनी हुई है फाइलें, हम उनको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर सेव है, सेव एज बटन है, प्रिंट आप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इस फाइल को यानी कि एमएस पावर पॉइंट को आप क्लोज भी कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। वो टूल बार आप देखेंगे यहाँ पर जो है होम कमांड पे जाइए, यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं। ये दिस वन आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। देखिए क्लिक करा, ये क्विक एक्सेस टूल बार है आपके। जिन पर टिक लगा है वही ऑप्शंस आपके यहाँ पे शॉर्टकट मेन्यू के तौर पे होंगे। ऊपर आप देख भी रहे हैं ये सेव है, ये अनडू है, ये रीडू है। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम एंड। तो इस तरीके से जो भी आप यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार को हम QAT भी बोलते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, आपका आता है स्लाइड आउटलाइन पैन। ये जो आप साइडों में स्लाइड्स देख रहे हैं इतनी सारी, जिस जगह पर ये स्लाइड्स रखी हुई हैं, इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? स्लाइड आउटलाइन पैन। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, यहाँ पर स्टेटस बार। स्टेटस बार आप लोगों ने MS वर्ड वगैरह में भी सुना होगा। वहां पर जो नीचे का ये होता है, जहां पर आपका पेजेस वगैरह आते हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं आपकी बहुत सी, तो वो उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार के बाद आता है व्यू बटन। व्यू बटन नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो फ्रॉम, तो करंट स्लाइड, स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। तो ये हो गया आपका व्यू बटन। अब व्यू बटन हम देखते हैं। पहले तो हम इसमें बुलेट लगा देते हैं ताकि आपको इसमें आसानी से ये रहे कि ये अलग अलग पॉइंट हैं। ये 3 व्यू बटन हो गए। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हैं ये जो इस वक्त आप व्यू देख रहे हैं, ये नॉर्मल व्यू है। अब ये कहलाता है आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये क्या कहलाता है? आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू। और ये वाला व्यू कहलाता है आपका स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, यानी वो जो करंट स्लाइड है वो आपकी इसमें देखिएगी। अब वापस आप आ जाइएगा अपने वहीं पर नॉर्मल व्यू पे। ये नॉर्मल व्यू हो गया आपका।
ठीक है। इसके बाद हम आते हैं स्लाइड एरिया पे। ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये स्लाइड एरिया कहलाता है। दिस वन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये जो ग्रेइश भी है ये भी सब कुछ आपका स्लाइड एरिया है। टास्क पेन, द टास्क पेन contains more option and appear when you choose an options in one ribbon tabs। ठीक है, टास्क पेन वो होता है, यहाँ पर आता है आपका टास्क पेन इधर राइट हैंड साइड पर, उसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से आप कोई भी एक ऑप्शंस चॉइस कर सकते हैं। मान लीजिए आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं, हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं 2010 जो अपडेटेड पावर पॉइंट है उसमें क्लिप आर्ट नहीं आता है, तो इसलिए क्लिप आर्ट के बारे में हम सिंपल आप लोगों को सिर्फ समझाएंगे, यहाँ पर प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल है। मिनी टूल बार वो होते हैं जहाँ छोटे छोटे से आपके टूल बार्स रखे रहते हैं, उनको हम मिनी टूल बार्स कहते हैं। अब इसके बाद आता है आपका ओवरव्यू ऑफ स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट का ओवरव्यू मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि एक एक करके मैं आपको सारी स्लाइड्स ओपन करके दिखाती हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्लाइड व्यू हैं आपके पास। उनके नाम मैं आपको एक एक करके बताती जाऊंगी। ये है टाइटल, ये पहली स्लाइड कहलाती है आपकी टाइटल स्लाइड, ये वाली स्लाइड कहलाती है आपकी टाइटल स्लाइड। ठीक है, ये क्या कहलाती है आपकी टाइटल स्लाइड। ओके, इसके बाद आपकी आती है नेक्स्ट, ये टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड होती है। ये वाली स्लाइड क्या कहलाती है? टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। ये टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, ये हो गया आपकी टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। इससे आती है नेक्स्ट स्लाइड, आती है आपकी सेक्शन हीडर। ये स्लाइड क्या कहलाती है? सेक्शन हीडर स्लाइड या सेक्शन हीडर लेआउट। सेक्शन हीडर लेआउट। ठीक है, सेक्शन हीडर लेआउट। इसके बाद ये वाली है आपकी टू कंटेंट स्लाइड। ये है आपकी कंपैरिजन, जब आपको कोई कंपैरिजन करना हो तो आप ये वाली स्लाइड ले सकते हैं। ये आपकी कहलाती है टाइटल ऑनली, सिर्फ इसमें टाइटल होगा आपके पास। ये वाली कहलाती है आपकी ब्लैंक स्लाइड, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं होता है, कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं होता, कुछ भी नहीं। इसके बाद आती है आपका कंटेंट विद कैप्शन, ये कंटेंट और कैप्शन के साथ वाली स्लाइड, ये लेआउट है आपका स्लाइड लेआउट। ये है पिक्चर एंड कैप्शन। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है आपकी टाइटल एंड कैप्शन। इसके बाद है आपकी ये क्वेट विद कैप्शन। इसके बाद है ये नेम एंड कार्ड। इसके बाद नेक्स्ट है क्विट नेम एंड कार्ड। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है ट्रू और फॉल्स। तो अब हम इसमें स्लाइड के सबके नाम लिख देते हैं, कौन कौन सी स्लाइड है ये, तो ये आपको लेआउट क्लियर हो जाएगा। ट्रू, यहीं से देखते हैं आपकी लास्ट स्लाइड क्या है, ट्रू और फॉल्स। ये स्लाइड है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ओके, मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, ये कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ये देखिए, ये है टाइटल स्लाइड, ये है टाइटल एंड कंटेंट, ये सेक्शन हीडर, ये टू कंटेंट्स, ये कंपैरिजन, ये टाइटल ऑनली, ये ब्लैंक, ये कंटेंट विद कैप्शन, ये पिक्चर विद कैप्शन, ये टाइटल एंड कैप्शन, ये क्वेट्स विद कैप्शन, ये नेम कार्ड, ये क्वेट नेम कार्ड, और ये ट्रू और फॉल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14। हमारे इस वक्त 2010 जो अभी न्यू वर्जन है उसमें हमारे पास 10 लेआउट है और वैसे होते हैं 9, 10 ही 14 लेआउट है, वैसे आपके नॉर्मली 9 होते हैं। ठीक है, ये आपके लेआउट हो गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थीम सेक्शन का। थीम मीन्स जो हम स्लाइड बना रहे हैं उसका थीम चेंज। थीम मीन्स जैसे ये स्लाइड मैंने अभी आपको दिखाई है, इस स्लाइड को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ये कहलाता है हमारा थीम चेंज करना। ठीक है, आप कुछ भी उसमें चेंजेस ला सकते हैं, इसको हम कहते हैं थीम चेंज। ठीक है, और ये थीम सेटिंग आप कर सकते हैं आराम से। इसमें अलग अलग तरह के स्लाइड्स व्यू आप देख सकते हैं। नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसके बाद आते हैं हम एनिमेशन पे। अब आपको एनिमेशन समझाती हूँ। मैंने पहले इसको स्लाइड्स को एनिमेशन में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपको एनिमेशन समझाना था। तो अब हम आ जाते हैं एनिमेशन पे। एनिमेशन पे आने के लिए सबसे पहले जब तक हम ये सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक एनिमेशन हमारा वर्क नहीं करेगा। अब देखिए, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ऑप्शन छांट सकते हैं। ये देखिए, ये स्प्लिट, ये वाइप, ये शेप और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये मूव कर रहा है ये। ठीक है, ये बाउंस है। तो आप जब भी अपना MS पावर पॉइंट ओपन करेंगे और वहाँ एनिमेशन करने के लिए आप पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसमें जितने भी एनिमेशंस के ऑप्शन दे रखे हैं वो सब आप जो है सेलेक्ट करके देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे कैसे। देखिए, ग्रो एंड टर्न, रैंडम स्टार्स, ये व्हील। ठीक है, और ये है हमारे और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जूम, ये देखो। ठीक है, तो ये है आपके एनिमेशन इफेक्ट। इसके बाद आता है आपका साउंड इफेक्ट, ट्रांजिशन में भी यही है। देख लीजिए आप कैसे हमारा टेक्स्ट जो है किधर से किधर जाता है। ये पूरी की पूरी हमारी स्लाइड ही ओपन होती है, ये इसको कहलाता है हम ट्रांजिशन। ठीक है, एनिमेशन इफेक्ट में हमारा क्या आया था, टेक्स्ट हमारा इधर उधर मूव कर रहा था और यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी स्लाइड में जो है चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, हम इसको रख सकते हैं ऐसे ही। और इसमें इफेक्ट ऑप्शन में आएंगे तो ये वर्टिकल भी हो सकता है, ये देखिए, ये हॉरिजेंटल भी हो सकता है। तो हम वर्टिकली रखते हैं। तो ये सारे के सारे इफेक्ट हैं आपके क्या है, एनिमेशन और ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन इफेक्ट हमने कर दिए हैं। एनिमेशन इफेक्ट 4 टाइप्स होते हैं। पहले एंट्रेंस होता है, एम्फेसिस होता है, एग्जिट होता है और मोशन पाथ्स होता है। और ट्रांजिशन इफेक्ट भी इसी तरीके से 4 टाइप्स होते हैं हमारे। ट्रांजिशन इफेक्ट होते हैं हमारे 3 टाइप, सॉरी, सबटाइटल, एग्जिटिंग और डायनामिक कंटेंट्स। तो ये मैंने आपको दिखाई दिए हैं। ये हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट में आप यहाँ पर ओपन कर लीजिए, यहीं से मिल रहा है। ये देखिए, ये हमारा सबटाइटल, एग्जिटिंग और डायनामिक कंटेंट्स। ये हमारे इस तरह से हम जिन पे भी हम क्लिक करेंगे हमें वो कैसे कैसे चलते हैं हमें पता चल जाएगा। ये देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आपका साउंड इफेक्ट आता है। अभी हमने किया हुआ है कि यहाँ पर आप जो है इसको जिस भी तरह का ऑप्शन करेंगे इसमें साउंड आएगी आपकी। ये है आपका, ये स्पीकर हमने ऑन कर दिया है इसका। अब आप देखिए, जब भी हम इसमें करेंगे तो इसमें साउंड आएगी आपकी, ड्रम रोल। जैसी भी आवाज, जिस पे भी क्लिक करेंगे हमारी वैसी ही आवाजें इसमें आपको सुनाई देंगी। और टाइमिंग्स हमने इसमें लगाई रखा है। ये क्लिक है, ये चाइम में, कैश रजिस्टर, ये कैमरे की आवाज है, ये ब्रीज की है। ठीक है, ये टाइप विंड की है, देख लीजिए चाहे। तो इस तरीके से हम जो है इसको, और ऑन माउस क्लिक, माउस को क्लिक करेंगे तभी हमारा ये होगा। आप देख लीजिए, स्लाइड शो करते हैं हम और फ्रॉम बिगिनिंग करते हैं। और ये देख लीजिए आप लोग, स्लाइड शो करने के बाद हमारा होता है दिस वन। ठीक है, दिस इज,
ये हो गया आपका स्लाइड शो भी हो गया। इस तरह से हमारे पावर पॉइंट की जो ये टॉपिक है ये खत्म होता है। ओके।